अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रैंक एंड नलिटी को। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। द कॉमन डायमेंशन ऑफ द row space and a column space of matrix A is called the rank of A and is denoted by rank of A। ओके, क्या कहना चाहता है कि जो कॉमन डायमेंशन है किसकी, रो स्पेस की और कॉलम स्पेस की। अब डायमेंशन का क्या मतलब है, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द बेसिस। तो हमने सीखी है पीछे रो स्पेस की भी बेसिस निकालना और कॉलम स्पेस की बेसिस निकालना। आज भी हम उसे दोबारा रिपीट करेंगे और उसकी बेसिस के अंदर जितने भी वेक्टर होंगे वो उसकी क्या होगी, डायमेंशन होगी, और उसको हम किसका नाम देंगे, रैंक ऑफ ए को। और इसके अलावा जो है एक और डेफिनेशन भी हमने पढ़ रखी है रैंक की, और वो क्या है, नंबर ऑफ, वो डेफिनेशन जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो एचलन फॉर्म। ठीक है, ये क्या होती है आपके पास, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो एचलन फॉर्म। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया जाए तो आप उसको रो एचलन फॉर्म में लेके जाएं और फिर देखें कि उसके अंदर नॉन जीरो रोज कितनी है, जितनी होंगी वो आपके पास क्या होगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगा। या ये एक मेथड है कि रो एचलन फॉर्म में लेके जाएं और आप उसकी या तो रो स्पेस फाइंड कर लें या कॉलम स्पेस फाइंड कर लें, तो उसके अंदर जितने वेक्टर्स होंगे उनको वो क्या होगी, रैंक होगा किसका, ए का। अच्छा, इसको हम डिटेल से आगे देखेंगे। दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास, द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ ए इज कॉल्ड द नलिटी ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय नलिटी ए। इसका क्या मतलब है कि नल स्पेस की जो डायमेंशन है, नल स्पेस की जो बेसिस है, उसके अंदर जितने वेक्टर्स हैं उनकी उसकी डायमेंशंस, वो उसकी डायमेंशंस होते हैं, और उस डायमेंशन को हम किसका नाम देते हैं, नलिटी ऑफ ए। तो लास्ट लेक्चर इसके ऊपर पूरा जो है नल स्पेस की बेसिस पे था, वहां पे हमने उसकी बेसिस फाइंड की। तो उस बेसिस के अंदर जितने भी वेक्टर्स होते हैं आपके पास उनको क्या कहते हैं, नलिटी ऑफ ए कहते हैं। इसको नलिटी ऑफ ए से डिनोट किया जाता है। अब हम कोई टाइम ज़ाया किए बगैर जो है मूव करेंगे अपनी एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम जो है रैंक भी फाइंड करेंगे और नलिटी भी फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद डिफरेंट रिजल्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्टकट्स हैं रैंक और नलिटी फाइंड करने के, उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैंक कैसे हम फाइंड करते हैं, और नलिटी को भी यहाँ पे देखेंगे। अब सबसे पहले मैं एक मैट्रिक ले लेता हूँ, a इज इक्वल टू, ओके, 1 -2 0 -4 3 -7 2 0 2 -5 2 4। ओके, तो इसका सबसे पहले मैं रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में लेके जाऊंगा। इसको भी जीरो बनाऊंगा, इसको भी जीरो बनाऊंगा, यहाँ पे 1 1 चाहिए, यहाँ पे जीरो, और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो ऑपरेशन इसके ऊपर मैं लगाऊंगा, R2 -3 R1 R3 -2 R1। तो क्या बनेगा, पहली रो को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, वैसे रहेगी। अच्छा, ये जीरो बन जाएगी, -7 और वो +6 -1 बनेगा, ये वैसे 2 रहेगा, और ये बन जाएगा +12, ये जीरो, फिर ये -5 और +4 -1, ये फिर वैसे ही रहेगा, 4 + 8 12 बन जाएगा। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे +1 चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस को कॉमन ले लेंगे और में से, या इसको जैसा कि हम लिखते होते हैं -1 और 2,
पहली रो वैसे रहेगी और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 ये 1 पॉजिटिव, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये -1 +2 +12। अब जो है क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 0 चाहिए तो हम R3 में R2 को ऐड करेंगे। तो बिल्कुल पहली रो वैसे रहेगी, ये इसको हम चेंज नहीं करेंगे। दूसरी रो भी वैसे ही रहेगी, इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। थर्ड रो में हम चेंज करेंगे, अब ये ऐड होगा, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। तो फर्दर जो है यहाँ पे हमें 1 बनाना था लेकिन ऑलरेडी 0 बन गई है, तो इससे आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्या है, रो एचलन फॉर्म है। अब यहाँ पे आप देख लें, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ये कितनी है जी, हमारे पास 2 है, क्योंकि थर्ड रो जो है टोटली 0 हो चुकी है। अब इसके अलावा अगर आप पुराने वाला मेथड देखें तो अगर इसमें आप रो वेक्टर लिखना चाहें तो ये एक रो वेक्टर है, एक ये, तो टोटल हमारे पास इसकी बेसिस के अंदर 2 वेक्टर्स हैं, तो इस तरह इसकी रैंक भी 2 होगी। अगर आप कॉलम वेक्टर इसके लिखना चाहें बेसिस के अंदर तो एक ये होगा और एक ये होगा, तो ये भी 2 है, तो इसका रैंक क्या होगा, 2 होगा। अब जो है हम इसकी नलिटी फाइंड करेंगे, और नलिटी कैसे हम फाइंड करेंगे, इसकी नल स्पेस की बेसिस बनाएंगे और बेसिस में हम देखेंगे हमारे पास कितने वेक्टर्स आते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, नलिटी है। ओके, तो इसके लिए क्या करना होता है कि इससे इस पे आप पिछला लेक्चर भी देख सकते हैं। हम क्या करते हैं कि रो एचलन में लेके जाके यहाँ पे बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन करेंगे, यानी ये बन जाएगा x1 -2x2 -4x4 इज इक्वल टू 0। फिर ये क्या बनेगा, x2 -2x3 -12x4 इज इक्वल टू 0। और बाकी कुछ लिखने के लिए है नहीं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे x1 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, x2 की, लेकिन x3 और x4 की नहीं फाइंड कर सकते। तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इनको नाम दे देते हैं। x3 को मैं r का नाम दे देता हूँ और x4 को नाम दे देते हैं s का। तो क्या बन जाएगा हमारे पास x1, जरा गौर से आपने देखना है कि ये बनेगा 2x2 प्लस, ये उस साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा, 4x4 का मतलब 4s, और इसी तरह x2 क्या बनेगा हमारे पास, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो 2x3 बनेगा, मतलब 2r प्लस 12x4 है, तो ये s के इक्वल होगा। x2 की ये वाली वैल्यू अगर मैं ऊपर पुट कर दूं तो मेरे पास x1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 4r प्लस, अब तो 24 और 4 28, ये 28s। तो ये वाली वैल्यू है, इसको जो है हम पुट कर देते हैं, और यहाँ से हमने जो मेथड देखा था अपना नलिटी फाइंड करने वाला, सॉरी नल स्पेस, तो क्या होगा, यहाँ पे आप अपने वेक्टर लिखेंगे, x1 x2 x3 x4, और ये आपके पास आ जाएगा। ओके, यहाँ पे लिख दें, x1 की वैल्यू पहले लिखेंगे 4r प्लस 28s, x2 की वैल्यू हम लिखेंगे 2r प्लस 12s, x3 को हमने r की इक्वल ऐड किया है, x4 को s का। ओके, तो इसको अगर मैं पहले सारे r वाले लिख दूं, 4r 2r r और ये 0 प्लस, फिर मैं s वाले लिखूंगा सारे, तो 28s 12s 0s
अब यहाँ से पहले में से आपने r कॉमन लेना है और दूसरे में से s कॉमन। क्या बनेगा 4 2 1 0 प्लस, ओके यहाँ से s कॉमन लेंगे 28 12 0 एंड 1। तो ये हमारे पास बेसिस है किसकी, नल स्पेस की। और आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने वेक्टर्स हैं, इसके अंदर 2 वेक्टर्स हैं। तो इसकी जो नलिटी होगी, यानी कि इसकी डायमेंशन 2 है, तो इसकी जो नलिटी है वो भी क्या होगी, आपके पास 2 होगी। अब ये तो हमने इसको मैनुअली फाइंड कर लिया सॉल्व करके नलिटी और रैंक को। हम थोड़ा सा अब आगे मूव करेंगे और एक हमारे पास थ्योरम है जो कि हमें बताता है, जिसको हम डायमेंशन थ्योरम भी कहते हैं। और उसमें अगर एक चीज हमारे पास गिवन हो तो हम दूसरी खुद ब खुद फाइंड कर सकते हैं। और वो क्या है हमारे पास कि ओके, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए is equal to number of columns of A के अंदर जितने भी कॉलम है। तो अब जैसा कि हमने फाइंड किया, रैंक हमारे पास 2 था और नलिटी भी हमारे पास 2 थी, तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4, 4 इज इक्वल टू 4। तो अगर हमारे पास रैंक और नलिटी दिए हुए हैं, यानी कि अगर रैंक दिया हुआ है और नंबर ऑफ कॉलम्स हम वैसे भी उस मैट्रिक्स में से निकाल सकते हैं, तो हम नलिटी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। यानी कि कहने का ये मकसद है कि रैंक और नलिटी में से अगर एक चीज आपके पास है तो दूसरी इस फार्मूले की मदद से आपने फाइंड कर लेनी है, या इन दोनों में से एक को फाइंड कर लें और दूसरे को जो है वो फिर बंदा खुद ब खुद फाइंड कर लेता है। अब इसमें हमारे पास एक और थ्योरम है कि मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है, मैक्सिमम रैंक। तो अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है m क्रॉस n, ठीक है, जो कि स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो फिर जो उसकी रैंक है, रैंक ऑफ ए, ठीक है, वो क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एन। ठीक है, यानी कि उसके नंबर ऑफ रोज कहते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कहते हैं, उनमें से जो कम होगा रैंक या तो उसके बराबर होगी या क्या होगी, उससे लेस होगी। जैसा कि अभी हमने देखा था, एक अभी हमने जो मैट्रिक्स था वो हमारे पास, अगर आप उसको फिर से देख लें तो वो 3x4 का था। ठीक है, उसकी रैंक कितनी थी, 2 थी। और यहाँ से हम कह सकते हैं बिल्कुल मिनिमम ऑफ 3 4 क्या होता है, मिनिमम ऑफ 3 4 जो है वो 3 है। तो हम लिख सकते हैं 2 लेस देन आर इक्वल टू 3। तो ये एक थ्योरम है जिससे जो है हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मैक्सिमम जो है वो रैंक हमारे पास कितनी होगी। तो यहाँ से एक और भी रिजल्ट की जानिब हम मूव करेंगे और बहुत ही अहम है। ये यानी कि जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं रिजल्ट्स हमें मिलते जाएंगे और हमारे लिए चीजें आसान होती जाएंगी। अब एक डायरेक्ट रिजल्ट है हमारे पास कि रैंक ऑफ ए क्या है हमारे पास, रैंक ऑफ ए जो है ये बराबर है नंबर ऑफ लीडिंग वेरिएबल्स। यानी कि लीडिंग वेरिएबल्स कौन से हैं, कि वो जो हम 1 1 देखते थे ना, वो कितने हैं, नंबर ऑफ लीडिंग वेरिएबल्स इन जनरल सोल्यूशन ऑफ ए। ठीक है, ए के जनरल सोल्यूशन में जितने भी लीडिंग वेरिएबल्स हैं वो रैंक है। इसी तरह आपके पास जो नलिटी है, नलिटी ऑफ ए, वो क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन जनरल सोल्यूशन ऑफ ए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स का क्या मतलब है।
अभी हमने लास्ट जो अभी एग्जांपल यूज किया है उसमें देखें हमने दो पैरामीटर्स यूज किए थे। अगर आपको याद हो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर और एस, कितने दो थे तो उसकी नलिटी कितनी थी, दो थी। तो जितने पैरामीटर आपने यूज करने हैं उतने ही आपके पास क्या होंगे, उसकी जो है वो क्या होगी, नलिटी होगी। और एक और रिजल्ट भी है कि रैंक ऑफ ए हमेशा जो बराबर होता है किसके, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज के। ठीक है, यानी कि ए और ए ट्रांसपोज का जो रैंक है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमने डिस्कस करने थे। अब लास्ट पे बिल्कुल 1 मिनट के अंदर दो एग्जांपल दी हुई हैं, उनको हमने सॉल्व करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि नलिटी हमने फाइंड करनी है। तो ऑफ ए इज अ 5x7, तो एक फार्मूला जो अभी मैंने आपको बताया है कि रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और अभी हमारे पास नलिटी का आंसर आ जाएगा। अब देखें उसने हमें बताया है कि रैंक कितना है, हमारे पास 3, ये नलिटी नहीं बताई। फिर नंबर ऑफ कॉलम्स कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालने में पता है 5x7 का मतलब होता है 7 कॉलम्स है। तो एन ऑफ टी फिर जो है वो क्या होगी, 7 - 3 जो है इक्वल टू 4 होगी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट नलिटी फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास रैंक दिया गया हो। इसी तरह एक और क्वेश्चन है 2 डायमेंशनल सोल्यूशन स्पेस। देखें अब उसने थोड़ा सा इनडायरेक्टली आपको एक चीज बताई है। 2 डायमेंशनल सोल्यूशन स्पेस का मतलब है उसकी नलिटी जो है वो कितनी है, 2 है। इस तरह नंबर ऑफ जो है वो कॉलम्स हैं आपके पास, वो आपके पास 7 है। ओके, तो रैंक अगर हमने फाइंड करना है तो हमें पता है रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स तो रैंक हमने फाइंड करना है, नलिटी हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 7 है, तो रैंक हमारे पास क्या होगा, 7 - 2 = 5। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। रैंक का बुनियादी फार्मूला जो फाइंड करने का वो वही है कि आप जो है वो नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो एचएन फॉर्म में निकाल लें। ये थोड़े से रिजल्ट्स थे, इनको यूज करते हुए जो है हम अपने एमसीक्यूज अटेंड कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है विदाउट सॉल्व यहाँ से हम उसका आंसर ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।